हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम अपने सप्तम पाठ को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, जिसमें कि अभी तक की कथा क्या हो चुकी है, नाटक का हमारा कितना अंश हो चुका है कि अभिमन्यु को पकड़कर लाया गया है और अर्जुन और भीम के बीच में वार्तालाप हो रही थी। कुछ अर्जुन ने कहा, कुछ भीम ने कहा, कुछ उसका उत्तर अभिमन्यु ने दिया। तो इस प्रकार से जो अभिमन्यु है अपना तर्क रखता है कि जब अभिमन्यु बताता है कि जरा देख के आओ, अगर मेरी वीरता के बारे में तुम उपहास कर रहे हो तो जरा वहाँ पर रण में जाके देखो, रणभूमि में मेरे तीरों के अलावा कोई दूसरे के तीर नहीं दिखेंगे तुम्हें। तो इस प्रकार से जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, वीरता में तो तुम्हारी बहुत, वाणी में तो बहुत वीरता है, तो फिर तुम पकड़ कैसे गए पैदल लोगों के द्वारा, पैदल चलते हुए व्यक्ति ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? तो कहते हैं तो धोखे से पकड़ लिया, क्योंकि मैं जो निशस्त्र लोग होते हैं उन पे मैं हाथ नहीं उठाता हूँ या फिर मैं उन पे प्रहार नहीं करता हूँ, तो बिना शस्त्र वाले इसने मुझे धोखे से पकड़ लिया। तो अब इतने में राजा आते हो, कहते हैं कि तुरंत अभिमन्यु को बुलाओ। तो अब इस पर क्या होता है कि बृहन्ला कहेंगे इतः इतः कुमार, कुमार इधर से जाए। ईशः महाराज, ये महाराज हैं। उपसरतु कुमार, कहते हैं उपसरपतु, कहते हैं समीप, उपसरपतु कुमार, पास समीप जाए, राजा हैं उनके। अभिमन्यु कहेंगे आ आ, अरे कस्य महाराजा, किसके महाराज? महाराज एहो ही पुत्र, कहेंगे एहो ही पुत्र, आओ आओ पुत्र यहाँ आओ। अब मन में क्या सोचेंगे? आत्मगतम, मन ही मन में क्या सोच रहे हैं? कथम न मम अभिवादयसी, कहते हैं कैसे, देखो कैसे, कथम यानी किस प्रकार से, कैसे, कथम का अर्थ क्या हुआ? कैसे ना, कैसे नहीं, माम यानी मुझको, अभिवादयसी कैसे मुझको अभिवादन नहीं कर रहा है, अभिवादयसी अभिवादन मेरा नहीं कर रहा, कैसे? तो कहेगा अहो, अरे उत्सिक्त, अभी अपन ने लास्ट वीडियो में हमने आपको कहा था ना कि उत्सिक्त क्षत्रिय कुमार के लिए आया है। कितना खलु अयम, यह निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, खलवयम किससे मिलकर बना हुआ है? खलु और अयम से। अब आप कहेंगे कैसे बना है? तो ये ऊ की मात्रा वा में परिवर्तित हो गई, आधे वा में, और आ इसमें जुड़ गया तो ये वा बन गया पूरा, यण संधि यहाँ पे हो गई है, और ऊ की मात्रा हटी तो खा तो पूरा रहा, ला हो गया आधा और वा बना, और उसमें छोटे ऊ की मात्रा और यम, खल वयम। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ये खल वयम बन गया, यानी खलु अयम, निश्चय ही, अयम यानी ये निश्चय ही, उत्सिक्त, बहुत ही घमंडी क्षत्रिय कुमार है, क्षत्रिय कुमार है। अब क्या, अब आगे राजा के मन में सोचता है अहमस्य, मैं ही, दर्प प्रशमनम, दर्प यानी घमंड, दर्प का क्या करूंगा? प्रशमनम, मैं इसके घमंड का क्या करूंगा? नाश करूंगा, घमंड का शमन मैं ही करूंगा। अब इसके घमंड का नाश मैं ही करूंगा। बड़ा घमंडी है, मुझे अभिवादन तक नहीं किया कि कथम न माम अभिवादयसी, कैसे मुझे अभिवादन भी नहीं किया। आत्मगतम, मन में सोच रहे, राजा कह रहे कि बताओ कोई अभिवादन भी नहीं किया मेरा, और मैं कहता हूँ एहो ही पुत्र, आओ पुत्र आओ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ और मेरा उसने अभिवादन भी नहीं बोला। अहो, अरे कितना उत्सिक्त खलु अयम, निश्चय ही कितना घमंडी क्षत्रिय कुमार है। अहमस्य, मैं ही, मन ही मन में सोच रहे, अहमस्य मैं ही, दर्प प्रशनम करोमी, मैं ही इसके दर्प का, घमंड का शमन करूंगा, नाश करूंगा इसका घमंड में ही। प्रकाशम अथ केनाय ग्रहितम, अब पहले ये तो मन में सोचा, ये सारी चीजें क्या मन में सोच ली, मैं ही इसके घमंड का नाश करूंगा, ये मन में। अब प्रकाशम, अब सबके सामने क्या कहेंगे? कथ केनाय ग्रहितम, कथ अथ यानी इन्हें इस प्रकार, केनाय यानी किसके द्वारा, अयम केन अयम, इनको, केन यानी किसके द्वारा, ग्रहीत किसके द्वारा पकड़ा गया? केन अयम शब्द किससे मिलकर बना है? केन अयम, अयम यानी इनको, केन यानी किसके द्वारा, ग्रहीत किसके द्वारा पकड़ा गया है। अब ऐसा पूछा तो अब आगे क्या होगा? भीमसेन क्या कहेंगे? महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु क्या कहेंगे? अशस्त्रेणेत, कहेंगे अशस्त्रीण थे, यानी बिना शस्त्रों के द्वारा, अभिधीयताम, ऐसा जानकर, बोलो
कि मुझे पकड़ा गया, बिना शस्त्र के जाकर मुझको पकड़ा गया, है ना, कि अशस्त्रेणेत्य यानी बिना शस्त्र के द्वारा, है ना, बिना शस्त्रों के द्वारा मुझको पकड़ा गया है। शस्त्रों के द्वारा जरा आते मेरे साथ में, तब मैं युद्ध करके बताता। अभी तो बिना शस्त्रों के आके मुझको, बिना शस्त्रों का होकर मेरे पास आ गए, तो मैं क्या शस्त्रहीन पर मैं क्या वार करता? तो कहता है अशस्त्रेणेत्य, कहते हैं बिना शस्त्रों के होकर, कहते हैं अभिधीयताम, अभिधीयताम मुझको पकड़ा गया है, ऐसा बताओ, ऐसा बताओ। तो भीमसेन कहेंगे शांतम पापम, कहते हैं शांत रहो, शांत हो जाइए। धनु तू यानी धनु तू, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी संधि हुई है, यहाँ पर भी हुई है, हमारी क्या हो जाएगी ये अशस्त्रेण, अब ये त जो लिखा है अत्य णेत, तो ये जो त आया है ये या कहाँ से आया, छोटी की मात्रा से अति, और फिर या से यहाँ से आया। अब ये कैसे बना अभी बताएंगे। अशस्त्रेणेति बना हुआ है, कहाँ से बना है ये भी बताया है। अभिधीयताम, अभिधीयताम, मुझे अभिधीयताम यानी मुझको पकड़ा गया। अशस्त्रेणेत, अब ये अशस्त्रेणेति बना हुआ है, ये किससे, यहाँ पे 3 जगह संधि हुई है। देखिए क्या होता है, जब तक कि अगर किसी शब्द को आप अगर तोड़ के नहीं देखेंगे कि इसमें, तो पता है ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि अरे क्या अर्थ निकला था, भूल जाएंगे। अब अगर हम इसको तोड़ के बता देंगे इसका अर्थ, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ से आया है कि अशस्त्रेणे, तो कहते हैं अशस्त्रेण लिखा हुआ है और इसमें इति जुड़ा हुआ है। अशस्त्रेण इति यानी बिना शस्त्रों के द्वारा, इति इस प्रकार से अभिधीयताम, इस प्रकार से बताओ कि बिना शस्त्र के द्वारा पकड़ा गया, ऐसा अभिधीयताम, ऐसा उन्हें बताओ, है ना। ये इसमें से क्या बना, ये अशस्त्रेणेत्य भिधीयताम, ये पूरा शब्द यहाँ से बना कि अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, बिना शस्त्र के होकर मुझको पकड़ा गया है, अभिधीयताम ऐसा उन्हें बताओ। तो भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, शांत हो जाइए। धनुस्तु, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी किससे बनी है, धनुस्तु जो शब्द बना है किससे मिलकर बना है, धनु और तू का अर्थ होता है तो, यानी धनुष तो कहते हैं दुर्बलई एव ग्रहते। अब भीमसेन कहेंगे कि धनुष तो दुर्बल लोग, कमजोर लोग ही ग्रहण करते हैं। अब भीमसेन कहेंगे कि जो धनुष धारण करते हैं, अभी जो बार बार कहना है कि बिना शस्त्र होके पकड़ा है, बिना शस्त्र होके पकड़ा है, तो भीमसेन कहते हैं शांत हो जाइए। जो धनु तो यानी धनुष तो दुर्बलई एव ग्रहते, यानी जो दुर्बल लोग होते हैं वही ग्रहण करते हैं। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो जो भुजाएं हैं वही मेरा शस्त्र है। अभिमन्यु मां तावत भो, इस प्रकार से मत बोलो। कहेंगे किम भवान, क्या आप, मध्यमः तातः, क्या आप मेरे क्या मझले क्या तात हो, क्या चाचा हो, क्या मेरे मझले चाचा हो क्या। यह कहते हैं तातः, यह तस्य सदृशम वचः वदति, तस्य जो उनके, सदृश जो उनके, यह यानी जो, तस्य यानी उनके, सदृशम उनके जैसे, वचः वदति उनके जैसे वचन बोल रहे हो क्या, तुम मेरे मध्यम तात हो क्या। यानी मध्यम तात कौन थे उनके, भीम थे। और भाई थे तो सच में ही भीम, लेकिन वहां विराट नगर में वो कौन बने हुए थे, वल्लभ बने हुए थे। तो वो तो अभिमन्यु समझ रहे थे कि ये तो वल्लभ है, ये कोई सैनिक है विराट नगर का, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये भीम है। तो वो कहता है अच्छा, जब उन्होंने कहा मम तो भुजाओ ए प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरा शस्त्र हैं, तो वो अभिमन्यु कहता है मां तावत भो, ऐसा मत बोलो। किम भवान, क्या आप मध्यम तातः, क्या मेरे मझले चाचा हो क्या। यह जो, यह का अर्थ क्या हुआ, जो, तस्य जो उनके सदृशम, जो उनके प्रकार से उनकी जैसी तुम बातें कर रहे हो, क्या तुम मेरे मझले चाचा भीम जैसे हो क्या। तो अब आगे क्या होता है, भीमसेन कहेंगे पुत्र कोयम मध्यमो नाम, कौन है तुम्हारे मध्यम तात, कौन है। कहते मध्यमो तात तुम्हारे कौन है। पुत्र को अयम, कौन है ये तुम्हारे मध्यम चाचा को, जिनके बारे में कह रहे हो कि ये मेरे मझले चाचा के समान में बात नहीं करो। तो को अयम, कौन है ये, मध्यमो नाम, बताओ कौन है ये। तो अभिमन्यु क्या कहेंगे, कहते हैं योक्त्र, ये योक्त्र यत्वा, कहते हैं जिनने
क्या किया, योत्र युक्त्वा, जिन्होंने अपनी भुजाओं के द्वारा जरासंध को कंठ श्लिष्टेन बाहुना, बाहुना यानी भुजाओं के द्वारा क्या किया, जरासंध को क्या कंठ श्लेषण, अपनी भुजाओं के द्वारा कंठ से श्लेष कर लिया, यानी अपनी भुजाओं में जरासंध जैसे पराक्रमी को क्या कर लिया, कंठ से श्लेष कर लिया, यानी गले से जकड़ लिया अपनी भुजाओं के द्वारा। जिनके द्वारा क्या किया गया, जरासंध को अपनी भुजाओं के द्वारा क्या कर लिया गया, कंठ के द्वारा उनको क्या बना लिया था, बंदी बना लिया गया। असह्यम, और ऐसा असाध्य कर्म तत्कृत्वा, ऐसा असाध्य कर्म करके, नीतः, ऐसा करके, कृष्णो तद हर्तम, यानी जो किनके लिए, कृष्ण के लिए, तद अहर्ताम, यानी जो कृष्ण के लिए कैसा था, असाध्य था, ऐसा काम किनके लिए कर दिया, सरलता से काम को कर दिया, वो है मेरे भीम। ऐसा किसने, अभिमन्यु ने बताया कि जिसने अपनी भुजाओं के द्वारा, जिनने क्या किया, बाहुना, भुजाओं के द्वारा, कंठ श्लेष्टेन, यानी कंठ से, कंठ का श्लेषण करना क्या हुआ, श्लेष का अर्थ हो रहा बांधना, चिपकाना, ठीक है। तो कहते अपनी भुजाओं से उसके गले को क्या कर लिया, श्लेष कर लिया, बांध दिया। ऐसे जरासंध को किसने पकड़ लिया था, मेरे चाचा ने पकड़ लिया था। और ऐसे असह्य, जो असाध्य कार्य था, उनके लिए क्या कर दिया था, कृष्ण के लिए, जो कृष्ण के लिए असाध्य कार्य था उसको साध्य बना दिया। तो ये अभिमन्यु ने किनके बारे में बताया, भीम के बारे में बताया। तो राजा कहते हैं नाते क्षेपेण रुष्यामि। अब वो बार बार गुस्से में, अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि ये सब लोग बताओ मेरे चाचा को नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, और इस प्रकार से मुझसे ऐसे वचन बोल रहे हैं। तो राजा कहते हैं नाते क्षेपेण रुष्यामि, मैं तुम्हारे रुष्यामि, क्रोधपूर्ण वचनों से कैसा, मैं बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। रुष्यता भवता रमे, और तुम्हारी क्रोध में तो रुष्यता यानी तो भवता यानी तुम्हारी जो क्रोध है या हम जो चिढ़ रहे हो उसमें रमे, उसमें तो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। तुम चिढ़ रहे हो तो मुझे क्या हो रहा है कि क्षेपेण, मुझे बिल्कुल भी जरा भी कैसा नहीं लग रहा है, जरा भी मैं क्रोधित नहीं हूँ। रुष्यता भवता रमे, और तुम्हारी जो निंदा है, तुम्हारी जो निंदापूर्ण तुम वचन बोल रहे हो या तुम जो क्रोधित हो रहे हो, भवता रमे, उससे रमे यानी मुझे उसमें तो मुझे रमण मिलना अर्थात आनंद प्राप्त हो रहा है। किम उक्त्वा, क्या अगर मैं कहूँ तुमसे, कहता हूँ ना अपराध्यो अहम, मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा कि अगर देखो, अब तो जब अभिमन्यु बार बार सबका तिरस्कार करता जा रहा है और सभी को कैसे क्रोध भरे वचनों से हर एक का निरादर कर रहा है, तो क्या कहता है, किम उक्त्वा, क्या मैं ऐसा अगर कहूँ तो ना अपराधो अहम, तो मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। कथम तिष्ठति यातवेत्वा, कि ये यहाँ पे क्यों खड़ा है, ले जाओ इसको। कथम तिष्ठति, क्यों यहाँ पर खड़ा हुआ है, कैसे यहाँ पर खड़ा हुआ है। यातवेत्वति, कि इसको यहाँ से ले जाओ। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या, किम उक्त्वा, क्या ऐसा कहने पर ना अपराध हो अहम, क्या मुझे कोई अपराध होगा, नहीं होगा, मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। तुम भाई, मैं तो राजा हूँ, तुम बंदी बनाकर लाए गए हो, और मैं अगर कह दूं कि इसको यहाँ पे ले, कथम तिष्ठति, क्यों खड़ा हुआ है, कैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है, यादवित्वति, इसको यहाँ से ले जाओ, तो इसमें मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। ऐसा कहा, किम, क्या, उक्त्वा, ऐसा कहने पे, ना अपराधो, मुझे कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ और तुम पराजय हो कि मैंने तुम्हें बंदी बनाया है। तो अब आगे क्या होगा, अभिमन्यु, तो अब अभिमन्यु अब क्या फिर से कहेंगे, यद्य अहम अनुग्रह, अगर मुझ पे अनुग्रह करना चाह रहे हो तो पादयो, यानी मेरे पैरों को समुदचार, यानी मेरे, अब क्या करो, हाथों को तुमने पकड़ ही लिया है, क्या करो, समुदाचार, यानी पैरों पे मुझे दंड दो, क्रियताम, ऐसा जो भी कार्य करो, आचरण ऐसा करो कि, या फिर ऐसा दंड दो, क्रियताम, ऐसा दंड दिया जाए कि निग्रहोचित, जो कैसा हो, उचित हो, जो पैरों के द्वारा दंड दिया जाए, पैरों को बांधकर जो दंड दिया जाए, ऐसा दंड दो। क्योंकि बाहुभ्याम आहृतम भीमः,
कैसे करना है, बाहुभ्याम नेष्यति, जैसे बाहुभ्याम, जैसे जो बाहु होते हैं ना, बाहु किसको कहा जाता है, भुजाओं को कहते हैं, बाहुभ्याम आहृतम, जैसे मुझको भुजाओं के द्वारा ले लाया गया है, बाहुभ्याम एव नेष्यति, तो भीम मुझको बाहुओं से ही, भुजाओं से ही मुझको नेष्यति, छुड़ाकर ले जाएंगे। ततः प्रविश्य उत्तरम, ऐसा वो उत्तर देता है। अभिमन्यु कहता है कि अगर देना है तो मुझे पैरों से बांधकर दंड दो, क्योंकि जैसे बाहुभ्याम आहृतम, जैसे मुझको आहरण करके लाया गया है, उठाकर लाया गया है भुजाओं के द्वारा, तो भीम क्या करेंगे, जो मेरे चाचा हैं क्या करेंगे, बाहुभ्याम एव, बाहुओं के द्वारा ही क्या करेंगे, निश्यति, नी धातु क्या होता है, लेना, लाना या ले जाने की बात होती है, तो निश्यति ले जाएंगे, श्या लगा हुआ है, भविष्य काल की बात बता दीजिए, लाएंगे, कहा निश्यति ले जाएंगे, मुझे कैसे, भुजाओं के द्वारा ही, भुजाओं के बल पे ही छुड़ाकर ले जाएंगे, ऐसा उन्हें ततः प्रविश्य उत्तर, ऐसा किसने उत्तर दिया, किन्होंने, अभिमन्यु ने। ठीक है, अब क्या होता है, ततः, अब उसके बाद क्या होता है, प्रवेश उत्तर, यानी क्या हुआ, उत्तर जो होते हैं राजकुमार अब इसके बाद में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब शब्द, अब जब जो राजकुमार हैं राजा विराट के कौन पुत्र, वो जब आएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि जब युद्ध हो रहा था उस समय पे जब जो राजकुमार उत्तर ने कौरवों की जब सेना देखी तो वो भागने लगे। तब जो बृहनला यानी जो अर्जुन थे उन्होंने कहा रुको, मैं युद्ध करूंगा तुम्हारे द्वारा। तो उत्तर जो राजकुमार था वो तो बन गया था सारथी, और युद्ध किसने किया था, बृहनला यानी अर्जुन ने किया था। तब जो उत्तर था उसने पूछ लिया था कि भाई आप कौन हो, क्योंकि कोई किन्नर तो इस प्रकार से कौरवों की सेना से युद्ध कर नहीं सकता, उनको पराजय नहीं कर सकता। तब जो बृहनला था, अर्जुन थे, उन्होंने अपना भेद बता दिया था कि हम पांडव हैं और अपना अज्ञातवास यहाँ पे अपना निकाल रहे हैं, उसका समय व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उत्तर अब जब प्रवेश करेंगे तब अब उसके बाद क्या होगा, तो अब हम इसको अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अच्छा, शब्दार्थ देख लेते हैं कि उपसर्पतु, उपसर्पतु, उप यानी होता है समीप जाना, सरपतु यानी समीप जाएं। ए कहते हैं एही यानी आओ आओ, एही का अर्थ क्या हुआ, आओ आओ। ठीक है, ये एक प्रकार से एक क्या हो गया, हमारा अव्ययवाचक शब्द है। आत्मगतम यानी मन में, आत्म यानी अपने, गतम अपने मन में। उत्सिक्तः किसको कहा है, घमंडी को कहा है। कहते हैं दर्प प्रशमनम यानी घमंडी का, घमंड का नाश। अब कहते हैं इत्य अभिधीयताम यानी ऐसा, इति अभिधीयताम ऐसा बताइए या ऐसा कहिए, धीय अभिधीयताम ऐसा बताइए। रमे यानी मैं आनंदित होता हूँ या आनंद प्राप्त हो रहा है मुझे। अपराध्य यानी अपराधी। अनुग्रह यानी कृपा करने योग्य। यातु यानी चला जाए या जाओ, मैं अगर कह दूं कि इसको ले जाओ या चला जाइए तो यह गलत होगा, जैसा हमने जो अंतिम श्लोक था उसमें पढ़ा। भुजौ यानी दोनों भुजाएं से, भुजा भुजौ, भुजह एक की भुजा के लिए होता है, दो हो गई तो भुजौ शब्द द्विवचन का रूप लगा दिया, यानी दोनों भुजाएं। योत्र युक्त्वा यानी बांध कर, योत्र युक्त्वा अपनी भुजाओं के द्वारा बांध कर। देखा था अपन ने जब श्लोक पढ़ा, अभिमन्यु अपने भीम के द्वारा बताया जाता है कि योत्र युक्त्वा बाहुना, भुजाओं से बांध कर कंठ को क्या कर लिया था, जरासंध के कंठ को अपनी भुजाओं में बांध लिया था। असंयम यानी असाध्य कार्य। कहते हैं अद तरहर्ताम यानी कृष्ण के लिए जो असमर्थता थी उसको साध्य कर दिया था। आगे देखते, छेपेण यानी छेप यानी निंदा पूर्वक जो बुराई के वचन, क्रोध युक्त वचन बोल रहे हैं उनसे। सदु कहते हैं समुदाचार यानी सभ्य आचरण। समुदाचार यानी उन्होंने कहा तो ऐसा आचरण करो, पैरों से को बांधकर मुझे कोई ऐसा तुम कृत्य करो। कहते हैं निग्रहोचित यानी उचित जो दंड है वो मुझको दो। प्रविशति अंदर आते हैं। सदृशम यानी समाप्त, समान। सदृशम एक दृश्य धातु होता है दिखना, और स लग गया तो उसका अर्थ बन जाएगा सदृशम एक जैसा दिखने वाला यानी समान। नेष्यति कहता है ले जाएंगे। अब पर्याय शब्द देख लेते हैं कि एही, अब यहाँ पे हमारे क्या लिखे हुए हैं, जो हमारा पद दिए हुए हैं उसके पर्याय दिए हैं। जैसे अपन ने कहा ना कि आओ आओ, एही पुत्र, हमने एक अव्यय पढ़े थे, अपन देखेंगे पैराग्राफ में तो आपको दो जगह देखेंगे एही पुत्र यानी आओ आओ पुत्र, तो उसका पर्याय क्या बन जाएगा, आगच्छ।
आगच्छ शब्द उसका पर्याय बन जाएगा। अच्छा, प्रश्न कैसे बन जाएंगे आपके एमसीक्यूज के, उसमें क्या पूछ लेंगे कि आगच्छ इति पदस्य कः शब्द प्रयुक्तः, कि इस गद्यांश में, अस्मिन् गद्यांशे आगच्छ इतस्य पद कह प्रयुक्त, कि आगच्छ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है आगच्छ का अर्थ बताने वाला, तो आप कहेंगे एही। एही शब्द एक अव्यय है जो कहाँ पर प्रयोग हुआ है, हमारे इस गद्यांश में आगच्छ के लिए। आगच्छ का अर्थ भी होता है आओ, गच्छ का अर्थ जाना, आगच्छ का अर्थ आना। उपसर्पतु, उपसर्पतु, उप का अर्थ क्या होता है समीप, सरपतु यानी आना, तो उपसर्पतु का अर्थ क्या हुआ समीपम गच्छतु। उत्सिक्तः गर्वोद्धत, अहंकारी, अहंकारी कह लेते हैं, गर्वोद्धत यानी गर्व से उद्धृत हुआ इंसान या व्यक्ति, उसको हम कहेंगे उत्सिक्त। दर्प प्रशमनम यानी गर्वस्य शमनम, गर्व का शमन, घमंड का शमन करना। दर्प किसको कहा जाता है, ये जो दर्प शब्द है इसका अर्थ होता है घमंड, गर्व करना, अभिमान करना, ठीक है। तो अभिमानस्य शमनम भी लिख सकते हैं आप, गर्वस्य शमनम भी लिख सकते हैं। गृहीतः शब्द का अर्थ क्या होगा ग्रहणे कृतः, ग्रहण किया गया। प्रहरणम यानी शस्त्रम, प्रहरणम का अर्थ क्या हुआ शस्त्रम, जब उन्होंने कहा कि मेरी तो भुजौ प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरे शस्त्र। तो आगे देख लेते हैं, एक पद लिखा हुआ है हमारा निग्रहोचितम। निग्रहोचितम का अर्थ क्या हुआ कि दंड के उचित, यानी बंधन, बंधन का अर्थ हुआ, या कहें कि दंड के अनुरूप, यानी दंड में जो आपको उचित लगे, तो निग्रहोचितम यानी दंड के लिए जो उचित लगे ऐसा मुझे बंध, तो उसका हमारा पर्याय बन जाएगा बंधनोचितम, यानी बंधन के लिए जो उचित, दंड के लिए जो उचित लगे ऐसा आप करो। योत्र युक्त्वा, योत्र युक्त्वा का अर्थ क्या हुआ था बांध कर, तो बद्ध्वा, बद्ध्वा शब्द हमारा होता है जिसका अर्थ होता है बांध कर, ठीक है। छेपेण, छेपेण का अर्थ क्या होता है, छेपेण क्या कह रहे थे कि छेपेण तुम मेरी निंदा पूर्वक जो वचन बोल रहे हो, उसके लिए हमारा क्या आया था छेपेण शब्द आया था कि छेपेण रमे, तुम्हारे निंदा पूर्ण वचनों में भी मुझे क्या लग रहा है रमे, मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। तो छेपेण का अर्थ क्या होगा निंदा वचने, ये पर्याय बन जाएगा हमारा। रमे, रमे का क्या है प्रीतो भवती, मैं भवामी, प्रीतो भवामी मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, ठीक है। यातु, यातु शब्द जो आया है, याति शब्द का अर्थ क्या होता है जाना, ले जाइए, ले जाने के लिए। यातु, तो जो राजा कह रहे थे कि यातु, अगर मैं कहूँ कि इनको यहाँ से ले जाओ तो क्या ये उचित नहीं होगा, क्या इसमें मेरा कोई अपराध होगा, नहीं होगा। तो यातु का अर्थ हुआ ले जाना, तो इसका हमारा पर्याय क्या बनेगा गच्छतु। गच्छतु शब्द भी ले जाने का अर्थ बताता है और यातु शब्द भी आता है। याति शब्द, यातु शब्द अगर दिख जाए तो समझ जाएगा ये जाने की बात हो रही है, ठीक है। समुदाचार यानी उचित आचरण, कहते हैं शिष्टाचार, उचित आचरण के लिए समुदाचार शब्द आया है कि ऐसा उचित आचरण करो आप मुझे। अनुग्रह यानी अनुग्रह का अर्थ होता है मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बात का आग्रह कर रहा हूँ, अगर मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो या मेरे आग्रह को मानना चाहते हो तो अनुग्रह से योग्यताम, यानी मेरे अनुग्रह के योग्य को क्या कहेंगे अनुग्रह शब्द कहेंगे। त्वरितम, त्वरितम का पर्याय क्या बन जाएगा शीघ्रम। पर्याय शब्द याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछ लेंगे कि बताइए शीघ्रम शब्द का गद्यांश में कौन सा पर्याय शब्द आया है, या कौन शीघ्रम शब्द ऐसे लिख देंगे त्वरितम, और त्वरितम का कहेंगे कहिए यहाँ पे पर्याय शब्द यहाँ पे चुनिए, यहाँ पे तो आप कहेंगे शीघ्रम शब्द इसका सही है। अगर आपको पता होगा तो तभी तो बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे, इसीलिए ये लिखवा देते हैं हम आपको। अव्यय क्या हो, कौन कौन सी आए हैं, इतः यानी यहाँ से, कथम यानी कैसे, न यानी नहीं, अथ यानी इसके बाद, एव यानी ही, तू यानी तो, है ना। कहा था ना कि धनु हूँ तो धनुष तो निर्बल लोग लेते हैं, हमारी तो भुजाएं ही प्रहरणम, भुजौ प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरी क्या है शस्त्र हैं, ठीक है। तो इतः शब्द का अर्थ क्या हुआ यहाँ से, हे पुत्र तुम इतः मा गच्छ, हे पुत्र तुम इधर यहाँ से मा गच्छ नहीं जाओ, मत जाओ। कथम, त्वम कथम ईदृशाम कार्यम करोषि, ईदृशाम, ईदृशाम नहीं होगा ईदृशाम, त्वम कथम तुम कैसे ईदृशाम कार्यम करोमि, तुम कैसे इस काम को करोगे। न यानी नहीं, स असत्यम न वदति, वह झूठ नहीं बोलता है। अथ, अथ शब्दानुशासनम,
अथ यानी इसके बाद शब्द का अनुशासन करना, शब्द के अनुरूप बोलना। एव यानी ही, ईश्वर सर्वत्र एव अस्ति, ईश्वर सर्वत्र ही है। तू यानी तो, है ना। मम मम भुजा तू प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं, मेरी तो मम तू भुजा प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही क्या है, शस्त्र हैं। ऐसा भी अपन वाक्य बना सकते हैं। त्वम तू अति बुद्धिमान असि, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तो शब्द जो लगाते हैं वो हमारा तू से बनता है। हिंदी में हम उसको तो कह देते हैं, तुम तो बड़े चालाक हो, है ना। तो तू शब्द यहाँ पे तू जो होता है वो अव्यय होता है संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में हम क्या कहते हैं, तू। माँ यानी मत, कोलाहल माँ करो, कोलाहल मत करो। सदृशम के समान, मोहन श्री कृष्ण से सदृशम वर्तते, मोहन श्री कृष्ण के समान है। ततः यानी उसके बाद, त्वम प्रथम पाठ पठ ततः क्रीड, त्वम यानी तुम पहले पाठ पढ़ो, त्वम पहले पठ, त्वम प्रथम पठ ततः क्रीड, बाद में खेलना, उसके बाद खेलना, ठीक है। अब अपन विशेषण विशेष देख लेते हैं। तो महाराज शब्द के लिए हमारे कौन सा है, एषः महाराज, एषः महाराज, ये महाराज है। अर्जुन ने बताया था ना, जैसे ही महाराज ने कहा कि ए ही यहाँ यहाँ आओ पुत्र, तो उन्होंने कहा कौन महाराज, प्रहलाद ने कहा कि एषः महाराज, ये महाराज है। तो यह एषः शब्द हमारा महाराज का विशेषण है। हमने आपको बताया है किसी संज्ञा शब्द के आगे अगर सर्वनाम लिख दिया जाए तो वो उसका विशेषण बन जाता है, ठीक है। तो महाराज का विशेषण क्या बन गया, एषः। पापम क्या अर्थ का हमारा क्या बन गया, हो जाइए, क्या हो जाइए, शांतम, शांतम पापम, शांत हो जाइए। क्षत्रिय कुमार के लिए कौन सा विशेषण आया, उत्सिक्तः, घमंडी, घमंडी क्षत्रिय कुमार है ये। तो ये हमारे क्या होगा, विशेषण विशेष्य हो गए। आगे विलोम पद देख लेते हैं कि यातु शब्द का अर्थ क्या हुआ, ले जाना। तो तिष्ठति यानी खड़े रहना। आत्मगतम यानी मन ही मन में, तो प्रकाशम सबके सामने। दुर्बलय ही कमजोर लोगों का होता है शस्त्र धनु, तो सबलई, सबलई की तो भुजाएं ही प्रहरण होती हैं। त्वरितम यानी शीघ्र, तो उसका उल्टा हो जाएगा शनै ही यानी धीरे धीरे। इस प्रकार से ये हमारे विलोम पद भी हो गए। जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए इनको आप, हम बार बार कहते हैं कि जब अपन पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो अनुवाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अनुवाद तो अपन कहीं से भी देख दाख के याद कर लेते हैं। उसमें आए हुए बीच बीच में जो शब्द हैं, जैसे हमने बीच बीच में आपको संधि भी बता दी कि कहाँ कहाँ संधि वाले शब्द आए हुए हैं। ये इसलिए बताते हैं कि इन्हीं से जुड़े हुए MCQs बन जाएंगे आपके, कहीं दूर से कहीं से नहीं आने हैं। ना ही ऐसा है कि कोई दूसरी बुक में कहीं पे MCQ लिखे हुए हैं वहाँ से वो उठा के दे देंगे। आपका जो पैराग्राफ होगा उसी में से छोटी छोटी, एक किसी का विलोम पूछ लेंगे, एक किसी का आपका क्या पूछ लेंगे, पर्याय पूछ लेंगे, एक अव्यय पूछ लेंगे, एक वहाँ से कह देंगे कि मैं संधि विग्रह बता दीजिए। ऐसे आपके शब्द बन जाएंगे, ऐसे आपके MCQ बन जाएंगे बस। तो एक तो अनुवाद को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा कि बताओ ऐसा किसने बोला कि मेरी तो भुजाएं प्रहरण हैं, ऐसा किसने बोला, तब आपको पता होगा कि भीमसेन ने कहा है, तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे, है ना। इसलिए अनुवाद जब करवाएं ना, बाकी सब चीज़ें छोड़िए, लेकिन जब अनुवाद वाला पार्ट आप पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। हम हमेशा, हमारा अनुवाद में टाइम भी इसीलिए लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको बताते जाते हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीधा हमें अनुवाद करवाना हो तो केवल ऊपर संस्कृत लिखी है, नीचे उसको हिंदी में बोल दें और हो जाए, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो बस वो तो रटना वाला काम हो जाएगा, वो अपन को नहीं करना है। ऐसा तो बहुत जगह, सब जगह मिल जाती है सॉल्यूशन। और कहाँ है ट्रांसलेशन, तो कहीं पे भी आप नेट पे सर्च करोगे ट्रांसलेशन मिल जाएगा, है ना। तो अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि अब अंत में क्या होता है। जब अभिमन्यु ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो मुझे पैरों से का जो यथोचित दंड हो वो मुझे दो, क्योंकि जब जैसे भुजाओं से मुझे पकड़ कर लाया गया है वैसे ही मेरे चाचा जो भीम हैं उनके द्वारा मुझे ले भी जाएगा, वो मुझे ले भी जाएंगे, भुजाओं के बल पे ले जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे राजा क्या करते हैं या फिर कैसे, अब क्या क्या है। उसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर कौन है, महाराज विराट के पुत्र। अब वो जब वो प्रवेश करेंगे तो आगे क्या होगा हम उसको आगे वाले वीडियो में देखेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आप अभी हमारे चैनल के वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वैसे ही अब वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। कैसे लिखना है आपको, magnetbrains.com इंटर करेंगे, अपना पेज हो जाता है ओपन। स्क्रॉल करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास 1 से लेकर 12 तक, और उनको जैसे जिसमें आपको जो क्लास पे जाना है उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो यही सारे सब्जेक्ट
उसी क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको सामने दिखने लगेंगे। हमने जैसे 9th क्लास सेलेक्ट किया तो यहाँ देखेंगे 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जितने आपके लिए कवर करवाए गए हैं सारे सब्जेक्ट। इसमें भी जैसे हमने मान लीजिए संस्कृत क्लिक किया तो हमने हमारे सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। साइंस का करती तो बायोलॉजी का हो जाता, केमिस्ट्री का हो जाता, जिसका जो भी आप सब्जेक्ट क्लिक करते ना वही आपके सामने ओपन हो जाता। फिर इसमें क्या करना है, चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, चैप्टर क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगी कि एक चैप्टर में अपने कितने लेक्चर बने हुए हैं, 16 लेक्चर हैं। जैसे अपने शब्द रूप हैं उसके 20 लेक्चर्स बनाए हैं, मतलब 20 शब्द रूप थे तो उन्हीं के अलग अलग वीडियोस बने हैं। हर एक शब्द रूप मिल जाएगा आपको। ऐसे ही जिस चैप्टर को क्लिक करेंगे उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी, पूरी नहीं आएगी, सिर्फ उस चैप्टर के अलग से दिख जाएगी छोटी छोटी प्लेलिस्ट में। बस टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने वीडियो प्ले हो जाएगा। मान लीजिए जैसे संधि प्रकरण आपने किया, उसके सामने आपको 16 लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे कि ये 16 वीडियो के टॉपिक ये हैं। उनमें आपने दीर्घ स्वर संधि को क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, गुण संधि कर देती तो वो हो जाती, अयादि करती तो वो हो जाती। सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे कि 16 लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स आपको 9th क्लास में करवाए हैं, बाकी के हमने 10th में भी पूरे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, अपने नेक्स्ट से जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, इसके बाद तुरंत नेक्स्ट कौन सा वीडियो करवाया है, ऐसे तुरंत अपन नेक्स्ट पे पहुँच सकते हैं। क्रॉस कर देंगे, मेन लिस्ट पे पहुँच जाएंगे, है ना। और यहीं से आप दूसरे क्लासेस पे भी जा सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो क्लासेस आ जाएगा, सामने सब्जेक्ट होंगे, क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, आपका पेज ओपन हो जाता है और आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, कोई भी जो भी बीच बीच में टॉपिक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको इस ये वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो छूट गया हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कथा को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।